बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 एंड उसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है ये इसका स्टेटमेंट? इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, 500 एम्प्लॉयज के एक ग्रुप में, इन 500 में से 250 कैन स्पीक उर्दू, 250 जो है वह एम्प्लॉयज उर्दू बोल सकते हैं। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 इंग्लिश बोल सकते हैं। 50 कैन स्पीक पंजाबी एंड 50 पंजाबी बोल सकते हैं। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। अब ये दो दो आगे हैं, उर्दू एंड इंग्लिश। 40 जो है एम्प्लॉयज उर्दू एंड इंग्लिश दोनों जुबानें बोल सकते हैं। एंड का मतलब है दोनों, ये भी एंड ये भी। 30 कैन स्पीक इंग्लिश, स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। 30 जो है वो इंग्लिश एंड पंजाबी बोल सकते हैं। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और 10 जो है उर्दू एंड पंजाबी बोल सकते हैं। पहले उन्होंने एक एक जुबान का बताया है कि कितने एम्प्लॉयज ये बोल सकते हैं जुबानें, बाद में दो दो जुबानें उन्होंने बताया है कि कितने एम्प्लॉयज बोल सकते हैं। अब पूछा क्या है उन्होंने, हाउ मैनी स्पीक कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। कितने जो एम्प्लॉयज हैं वो तीनों जुबानें बोल सकते हैं, यानी कि उर्दू एंड इंग्लिश एंड पंजाबी तीनों जुबानें बोल सकते हैं। तो करते हैं इसको। सबसे पहले हमने लेट करना है, सेट बनाने हैं उसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। लेट, अच्छा 500 तो टोटल एम्प्लॉयज हैं, उनमें से उर्दू स्पीकिंग कितने हैं? 250। तो उर्दू लैंग्वेज यहाँ 3 इस्तेमाल की हैं, उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी। तो उर्दू स्पीकिंग वालों को यू से हम इस सेट को रिप्रेजेंट कर लेंगे। यू ये कौन सा सेट है? एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज who can speak उर्दू, ये एक सेट है, इसको यू से हमने रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट उर्दू स्पीकिंग तो यू से। अभी कितने एम्प्लॉयज हैं वो बाद में लिखते हैं, उनके नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। आगे 150 कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट इंग्लिश स्पीकिंग, तो उसको ई से रिप्रेजेंट, ई से इंग्लिश, ई से रिप्रेजेंट कर लें। ये कौन से एम्प्लॉयज हैं? who can speak इंग्लिश। नेक्स्ट तीसरी लैंग्वेज उन्होंने कौन सी बताई है? पंजाबी। तो पंजाबी पी से रिप्रेजेंट कर लें, एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक पंजाबी। अच्छा, ये सेट हो गए एम्प्लॉयज, उनको रिप्रेजेंट किया है इन नेम से। नेक्स्ट आगे हमने लिखना है गिवन क्या है। गिवन क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्या दिया हुआ है? 250 कैन स्पीक उर्दू, उर्दू स्पीकिंग कितने हैं? अब 250 है। या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक उर्दू, एन ऑफ यू, यू से रिप्रेजेंट किया है ना उन एम्प्लॉयज को जो उर्दू बोलते हैं। अब उनके नंबर लिखने हैं, कितने हैं या उसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 250, 250 कैन स्पीक उर्दू। अब नंबर लिखने हैं, कितने वो लोग हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं। नेक्स्ट 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं। या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक इंग्लिश, एन ऑफ ई इज इक्वल टू 150। ठीक। नेक्स्ट 50 कैन स्पीक पंजाबी, पंजाबी स्पीकिंग कितने हैं? 50। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक पंजाबी 50। ठीक। अब एक एक जुबान वाले तो उन्होंने बता दिया, अब दो दो जो जुबानें बोलते हैं। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। अच्छा, उर्दू एंड इंग्लिश, ये आपको बताया था जहां भी एंड यूज हो तो क्या यूज करना है? इंटरसेक्शन। उर्दू एंड इंग्लिश, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहां से आगे यहां पे कर लें, यहां से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, यू इंटरसेक्शन इंग्लिश
40, ठीक। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। अब इंग्लिश एंड पंजाबी, फिर इंटरसेक्शन, इंग्लिश एंड पंजाबी का इंटरसेक्शन कितने हैं ये? 30। नेक्स्ट 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। उर्दू एंड पंजाबी का एंड है ना, फिर उर्दू पंजाबी का इंटरसेक्शन करेंगे। उर्दू इंटरसेक्शन पंजाबी कितने थे? 10। तो अच्छा, नेक्स्ट एक ये भी चीज गिवन है, 500 टोटल एम्प्लॉयज हैं। एम्प्लॉयज टोटल, जो टोटल हो वो यूनियन करते हैं। कितनी लैंग्वेजेस दी हुई हैं, कितने स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग एंड ये जो है इंग्लिश, इनका हम करते हैं यूनियन। तो ये वाला आता है शुरू वाला टोटल, तो ये होगा यू यूनियन, नेक्स्ट ई इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन, पंजाबी स्पीकिंग, इन तीनों का यूनियन, जितने भी हो ना उन सब का यूनियन करके ये 500। ये हमें गिवन में है, ये आपने चीजें लिखनी है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक। अब यहाँ पे फाइंड हमने क्या करना है, हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। तमाम का मतलब ये है उर्दू एंड इंग्लिश एंड पंजाबी, एंड यूज हो रहा है। जब तमाम का कहें ना तो इंटरसेक्शन, एंड की जगह हम क्या लगाएंगे? इंटरसेक्शन। हमने ये फाइंड करना है, यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ये हमने करना है फाइंड ऑल 3 लैंग्वेजेस इंटरसेक्शन, ठीक। अब करते हैं सॉल्व इसको। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। यहाँ अब कितने सेट हैं? पिछले क्वेश्चन में 2 सेट थे, यहाँ 3 सेट हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये 3 सेट हैं, ठीक। तो अब 3 सेट के लिए ये हमने प्रिंसिपल लिखना है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। तो ये है प्रिंसिपल, ये भी आपके बुक के पेज नंबर 49 पे लिखा हुआ है। यू अच्छा, सबसे पहले उर्दू स्पीकिंग, यू यूनियन, ई यूनियन पी, तमाम का यूनियन इज इक्वल टू एन ऑफ यू प्लस एन ऑफ ई, पहले सिंगल सिंगल तीनों आ जाएंगे, प्लस एन ऑफ पी, ये प्लस में। आगे करते हैं माइनस, अब दो दो के इंटरसेक्शन माइनस करने हैं, यू इंटरसेक्शन ई माइनस यू इंटरसेक्शन पी कर लें माइनस नंबर ऑफ, अब ई इंटरसेक्शन पी प्लस, नेक्स्ट सबसे आखिर में प्लस करना है इन तीनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ठीक। ये फार्मूला है आपकी बुक में दिया हुआ है, जुबानी अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा, ये यूनियन एंड नेक्स्ट ये पूरा फार्मूला। अच्छा, इसमें अब लगाएंगे वैल्यूज एंड निकालेंगे ये वाला जो तीनों जुबानें बोल सकते हैं। अब ये वाला जो है ये है सबसे लास्ट में, तो वैल्यूज इनकी लगा के वो करते हैं फाइंड। तो ये इसकी वैल्यू क्या है, ये वाले जो टोटल एम्प्लॉयज हैं 500, तीनों का यूनियन, इसकी जगह लगाएंगे 500
इज इक्वल टू एन ऑफ यू क्या है 250 उर्दू स्पीकिंग 250 प्लस एन ऑफ ई इंग्लिश स्पीकिंग 150 प्लस एन ऑफ पी पंजाबी स्पीकिंग 50 माइनस उर्दू एंड इंग्लिश स्पीकिंग कितने थे उर्दू एंड इंग्लिश स्पीकिंग 40 माइनस 40 माइनस अब ये वाला लिखेंगे उर्दू एंड पंजाबी स्पीकिंग 10 माइनस 10 माइनस इंग्लिश एंड पंजाबी ये 30 प्लस अब ये प्लस करना है एंड यही हमने फाइंड करना है एन यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी ये हमने करना है फाइंड तो प्लस माइनस करते हैं 500 इधर ही इज इक्वल टू 250 प्लस 150 400 450 ये प्लस के हैं 450 अब माइनस के कितने हैं माइनस 40 माइनस 10 ये हो गया माइनस 50 एंड माइनस 30 ये हो गया माइनस 80 प्लस इसको ऐसे ही लिख लें u इंटरसेक्शन e इंटरसेक्शन p अच्छा यहां से नेक्स्ट अब यहां पे करते हैं ये वाला दोबारा यहां लिखा है ठीक अच्छा 500 इज इक्वल टू 450 माइनस 80 तो ये आता है 370 इसको माइनस कीजिएगा कैलकुलेटर की मदद से या वैसे ही प्लस ये सेम ऐसे ही आ जाएगा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन पी अच्छा अब ये प्लस का है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा 370 इज इक्वल टू 500 में से 370 निकाल लें माइनस करें तो आता है 130 या इसको लेफ्ट में ले आए u इंटरसेक्शन e इंटरसेक्शन p इज इक्वल टू 130 ये है आपका आंसर इसका क्या मतलब है 130 एम्प्लॉयज कैन स्पीक all 3 लैंग्वेजेस ये है ना उर्दू इंग्लिश एंड पंजाबी तीनों लैंग्वेज बोलने वाले जो हैं वो कितने हैं 130 एम्प्लॉयज तो ये है आपका आंसर 9 है इसका इन स्पोर्ट्स इवेंट्स में 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स 19 लोगों ने ब्लू शर्टें जो हैं पहनी हुई हैं 15 वियर ग्रीन शर्ट्स 15 लोगों ने ग्रीन शर्ट हैं 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स 3 लोगों ने ब्लू एंड ग्रीन शर्टें पहनी हैं 4 वियर अ कैप एंड ब्लू शर्ट 4 लोगों ने एक टोपी एंड ब्लू शर्ट पहनी है एंड 2 वियर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट और 2 लोगों ने एक टोपी और ग्रीन शर्ट पहनी है द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज 25 टोटल नंबर्स जो हैं वो पीपल टोटल जो हैं वो कितने हैं 25 आइदर उन्होंने या तो पहनी है ग्रीन शर्ट या ब्लू शर्ट या कैप ठीक है यहाँ पे कितनी चीजें हैं एक ब्लू शर्ट है ग्रीन शर्ट है एंड थर्ड है कैप तो ये 3 सेट बनेंगे लोगों के हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स कितने लोगों ने टोपियां पहनी है कैप्स पहनी है तो पहले सेट बनाते हैं लेट अब 3 सेट बनेंगे फर्स्ट वो लोग जिन्होंने पहनी है ब्लू शर्टें तो इनको हम बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बी से ब्लू शर्ट सेट पीपल wearing blue shirts B
नेक्स्ट है ग्रीन शर्ट्स, जी, पीपल वियरिंग ग्रीन शर्ट्स। अभी तादाद नहीं बतानी, अभी सिर्फ ये सेट बनाने हैं कि इनको इससे रिप्रेजेंट किया है। एंड सी कैप्स वाले, ठीक, सी से कैप, पी पीपल वियरिंग कैप्स, ये कैप। अच्छा, ये तो 3 सेट हो गए। नेक्स्ट अब गिवन में क्या है, हमें दिया क्या क्या है, अब उनके नंबर्स दिए हैं, नंबर ऑफ पीपल्स हु वेयरिंग ब्लू शर्ट्स, एन ऑफ बी, ब्लू शर्ट वाले लोग कितने हैं, 19 लोग हैं ब्लू शर्ट वाले, 19। एंड ग्रीन शर्ट वाले लोग कितने हैं, 15, 15 वियर ग्रीन शर्ट्स, 15। एन ऑफ जी 15। आगे 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट। अब ब्लू एंड ग्रीन, तो एंड की जगह क्या होगा, इंटरसेक्शन, ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू इंटरसेक्शन जी ग्रीन इज इक्वल टू कितने, 3। नेक्स्ट है 4 वियर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, फिर एंड का लफ्ज, कैप एंड ब्लू, सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी, कैप ब्लू, ब्लू शर्ट इज इक्वल टू कितने हैं, 4। आगे 2 वियर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, 2 लोगों ने कैप एंड ग्रीन, फिर एंड की जगह इंटरसेक्शन, कैप, नंबर ऑफ पीपल हु वेयरिंग कैप एंड ग्रीन शर्ट, जी कितने हैं, 2। नेक्स्ट द टोटल नंबर ऑफ पीपल। अच्छा, यहाँ और जहां भी और यूज हो क्या करना था, यूनियन, यानी कि ये टोटल नंबर्स हो, नंबर ऑफ पीपल्स हैं कितने, 25। ये टोटल लोग हैं जिन्होंने या तो टोपियां पहनी है, या तो ग्रीन शर्ट पहनी है, या तो ब्लू शर्ट पहनी है, टोटल नंबर। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, यूनियन, तीनों का यूनियन, बी यूनियन जी यूनियन सी कैप वाले इज इक्वल टू कितना है, 25 टोटल लोग। तो हमने फाइंड क्या करना है अब, हाउ मैनी पीपल आर वियरिंग कैप्स, कितने लोगों ने टोपियां पहनी हैं, या नंबर ऑफ पीपल हु आर वियरिंग कैप्स, एन ऑफ सी, टोपी वाले जो हैं, ये हमने करना है फाइंड। तो करते हैं अब सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन। अच्छा, प्रिंसिपल कौन सा यूज होगा, कितने सेट वाला, 3 सेट का, क्योंकि ये 3 सेट बन रहे हैं ना, एक ब्लू शर्ट वाले, ग्रीन शर्ट वाले एंड कैप वाले, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर कितने सेट्स, 3 सेट। अब 3 सेट के लिए क्या है, अच्छा, ये प्रिंसिपल सिर्फ उनके लिए यूज होता है जो कि फाइनाइट नंबर का सेट हो, ठीक, इनफाइनाइट के लिए ये यूज नहीं होता। मतलब हमें पता है ना कितने लोगों ने ग्रीन पहनी है, कितने लोगों ने ब्लू पहनी है, एक स्पेसिफिक नंबर दिया हुआ है, ठीक, ये फाइनाइट के लिए है। अच्छा, ये क्या था, नंबर ऑफ पीपल हु आर वेयरिंग आइदर ब्लू आइदर ग्रीन शर्ट और कैप, वो कितने थे, 25। अच्छा, पहले ये लिखते हैं ब्लू यूनियन जी, ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट और कैप, ये किसके इक्वल है, इनका यूनियन किसके इक्वल है, एन ऑफ पी, नंबर ऑफ पीपल हु आर वेयरिंग ब्लू शर्ट्स, प्लस एन ऑफ जी, ग्रीन शर्ट वाले,
प्लस एन ऑफ सी, ये कैप्स वाले, ठीक, नंबर ऑफ पीपल। अब माइनस करने हैं इंटरसेक्शन, पहले इसका इंटरसेक्शन कर लें, बाद में इसका कर लें, उसके बाद इन दोनों का कर लें, यानी कि एक एक दफा करना है। बी एन बी इंटरसेक्शन जी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस, अब इन दोनों का कर लें, एन जी इंटरसेक्शन सी। अच्छा ये भी हो गए। अब प्लस करना है तीनों का इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी, ये फार्मूला है। अब लगाते हैं इनकी वैल्यूज। फाइंड हमने क्या करना है, नंबर ऑफ पीपल हु आर वेयरिंग क्या कैप्स वाले, ये वाला, ये हमने फाइंड करना है, एंड बाकी जो है वैल्यूज हम लगाते हैं। अच्छा ये क्या था, ये वाला, आइदर ब्लू और ग्रीन और शर्ट और कैप, कितने थे ये, 25, इसकी जगह लगाते हैं 25, यानी कि टोटल जो लोग थे वो 25। अब ब्लू शर्ट वाले कितने हैं ये, अब यहां से देख के वैल्यूज 19, प्लस ग्रीन शर्ट वाले 15, प्लस ये हमने करना है फाइंड टोपी वाले, कैप्स वाले, एन ऑफ सी, नंबर ऑफ सी, माइनस बी इंटरसेक्शन जी, बी इंटरसेक्शन जी 3, माइनस ये बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला, ये आगे पीछे हो सकते हैं, ये दोनों बराबर ही होते हैं, सी इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन सी, ये है 4, माइनस जी इंटरसेक्शन सी, ये भी, ये जी एंड सी, ये है 2, प्लस ये क्या है, इसके तीनों का इंटरसेक्शन। अच्छा इसको ऐसे ही लिखें अभी, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, ये तमाम वैल्यूज गिवन है, लेकिन इन तीनों का इंटरसेक्शन इसमें कहीं भी गिवन नहीं है। तो 19, ये हो जाएगा 34, प्लस एन ऑफ सी, ये फाइंड करना है, माइनस में क्या है, -3 -4 -2, ये हो जाएगा -9, प्लस इसकी वैल्यू दी नहीं हुई, इसकी वैल्यू नहीं दी हुई। अगर तो हमने ये फाइंड करना था तो इसकी वैल्यू भी यहाँ गिवन होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं दी, तो ये क्वेश्चन जो है वो फर्दर नहीं सोल्व हो सकता, जहां तक हो सकता है वो हम करते हैं। अच्छा 34 -9, तो ये होता है 25, 25 तो ये वाला, अब प्लस ये 25 ये कैंसिल हो जाए, या इसको इधर ला के माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 0। अब इस साइड को इधर कर लें, ये वाले इसको दूसरी तरफ, तो ये तो हो जाएगा ना 0 इक्वल टू 0, इसको अब इधर लिख लें, इस साइड को इधर लिख लें, तो यही यहाँ तक ही हमारा सॉल्व कर सकते हैं हम, इससे नेक्स्ट कुछ नहीं हो सकता, ठीक, यही तक, क्योंकि इसकी वैल्यू तो गिवन नहीं है, नहीं दी हुई, तो यहाँ हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, बस यहीं तक आपका सॉल्व हो सकता है।